कलियुग का लक्षण बताया। बारिश के मौसम में नदी में बाढ़ नहीं आएगा, सूखा पड़ेगा। धूप की मौसम में नदी में बाढ़ आएगा, तब जानो कलियुग अंत हो गया। असमय में फल फूल वृक्ष पर फल फूल होगा, जैसे आम का पेड़। मैं तो देख रहा हूँ गुजरात ये राजस्थान में कई कई नीम पेड़ में आप फल पक रहा है। ये जो पंचमुखी हनुमान की ओर में गया था शाम को, एक नीम पेड़ है जिसमें फल पका है। बारिश के मौसम में फल हुआ था, अभी पक रहा है, क्योंकि धूप के मौसम में वो होता है, बारिश के मौसम में पकता है, अभी सर्दी के मौसम में पक रहा है। यानी 12 मंथ्स का सीजन नीम के पेड़ में फल आ रहा है। और मनुष्य लोग अन्न समय पर स्नान करेंगे, यानी ब्राह्मी मुहूर्त स्नान करने के बाद 12 बजे 1 बजे दिन को स्नान करेंगे, रात को 12 बजे 10 बजे भोजन करेंगे, तब जानो कलियुग अंत हो गया। चलता है आजकल, देर में जगना, देर में सोना, और भोजन का कोई नियम तो है ही नहीं। फिर क्या होगा? जो सांसारिक लोग हैं अपने पत्नी के साथ अन्न समय पर संपर्क स्थापन करके बच्चा सृष्टि करेंगे, इसका कारण गर्भ में बहुत संख्या में बच्चा मरेंगे। आजकल तो बहुत माता परेशानी होते, कारण ये कलियुग अंत का कारण। तो इसीलिए सारे संकेत कलियुग की अंत का दिखाई देता है। फिर अच्युतानंद ने लिखे हैं, प्रकांड होइब खरालो बहुल तरु तृण सुखी जीव, कली कालस से यहाँ ही होइब। यानी इतना धूप बढ़ेगा, सारे वृक्ष जंगल जलेंगे। आप देखो अमेज़न का जंगल कई दिन जला, ऑस्ट्रेलिया में जंगल 1 साल तक जला, कई 50,000 जीव मर गए। उड़ीसा में हम देखते हैं कई जंगल में आग सालों भर लगता रहता है। ये कारण है कलियुग अंत की। तो इसीलिए समय को समझकर हमको काम करना पड़ेगा। कुलस्त्री माने करुथिबे, अच्युतानंद लिखे कुलवधु गलत काम करेंगे, स्वामी को नहीं मानेंगे, पति का सेवा नहीं करेंगे, पति को समझेंगे अपना नौकर जैसा। ऐसे समय जब धरती पर आएगा, जानो कलियुग अंत हो गया। और कभी पति को सम्मान नहीं करेंगे, आजकल तो चलता है। तो ये कलियुग का अंत का कारण। तो अच्युतानंद ने लिखे हैं, चह टिब लीला तो चारी रे मिसाए कह, चढ़ा तिनी शून्य पुणी जेते है लाठिका, चली जीव घोर कली दली देवे मेली, चेताईण गीते कहे अच्युत जे भाई। भगवान कल्कि का लीला प्रकाश होगा जब कलियुग को 5000 साल भोग हो जाएगा। आप कलियुग को 5128 साल चल रहा है, और भगवान कल्कि का अवतार धरा पर होने की पवित्र समय पर हम बैठे हैं कथा करने के लिए। क्योंकि जगन्नाथ संस्कृति सारा विश्व को चेतावनी दिग्दर्शन देगा, उसका सिवा और कोई संस्कृति नहीं देगा। क्योंकि जगन्नाथ संस्कृति आदि संस्कृति है, और आदि क्षेत्र जगन्नाथ क्षेत्र में संकेत संसार को उद्धार करेगा। फिर अच्युतानंद ने लिखे हैं, एजे सुभाव जुग कली क्षीण आयुष महाबली, पापे सकल नाश जीवे 5 सहस्र भोग है। बोले ये कलियुग दिखाई देता है बहुत सुंदर, पर मनुष्य को तो पाप से कलियुग का आयु 4,32,000 से 4,27,000 कट जाएगा, सिर्फ 5,000 कलियुग को भोग होगा। यानी पाप के कारण कलियुग का विनाश हो जाएगा। कल मैंने बताया था 32 प्रकार 33 प्रकार पाप, जिसके कारण कलियुग का पतन हो गया। आप सत्ययुग आएगा। स्वर्ग जेवे मर्त्य होइब रे सुत, पाताल स्वर्ग होइब, स्वर्गपुर मर्त्यपुर जेवे पाताल को जीव, पश्चिमे रवि उइब, पश्चिमे रवि उइब हे भगते, पश्चिमे रवि उइब, पाताल होइब, पश्चिमे रवि उइब। सच्चिदानंद भगवान की। सत्य युग में पूर्व दिग में सूर्य उदय होंगे, पश्चिम दिग में उदय होंगे, और पूर्व दिग में अस्त होंगे।
कैसे होगा? अच्युतानंद ने उसको लिखे, बोले स्वर्ग जेबे मर्त्य हुई बरे सुत। गरुड़ पूछ रहे हैं और भगवान कृष्ण बता रहे हैं, गरुड़ और कृष्ण का विचारधारा अच्युतानंद उनको रचना की, जैसे सुखदेव जी बता रहे थे नारद महामुनि और भगवान ब्रह्मदेव का बात ऐसे। तो गरुड़ जी पूछ रहे हैं प्रभु सत्ययुग में कैसा परिवर्तन होगा? तो प्रभु कृष्ण बता रहे हैं, बोले स्वर्ग मर्त्य पर आएगा और मर्त्य पाताल को जाएगा। स्वर्ग जबे मर्त्य हुई बरे सुत, सुत यानी गरुड़ देव को बता रहे हैं, पाताल स्वर्ग हुई यानी पातालपुरी स्वर्ग होगा। क्यों स्वर्ग होगा? क्योंकि बलि राजा को एक 4 युग चतुर्युग के लिए भगवान ने वर दिए थे, पातालपुर में तुम राजा बनोगे, उसका बाद इंद्र पद तुमको मिलेगा, तुम जाके इंद्र पद पर बैठोगे। हरी हरी। और इस समय पाताल में बलि है और बलि जाएंगे स्वर्ग पर बैठेंगे, पर स्वर्ग का जो पवित्र तत्व ये धरती पर फैलेगा। और उसी समय सूर्यदेव पश्चिम दिग में उदय होंगे, पूर्व दिग में अस्त होंगे। क्यों होगा ऐसा? जय जगन्नाथ। तो सूर्यदेव जब पश्चिम दिग में उदय होंगे, कारण क्या? क्योंकि कलियुग का जो नियम है सत्ययुग में नहीं रहेगा। और सूर्यदेव पश्चिम दिग में जब उदय होंगे तब समुद्र की पानी मीठा होगा। आप लोग खारा पानी पीते हैं ना, क्योंकि यहां पहले समुद्र था। और फिर समय आएगा सारे जल मीठी बन जाएगा, समुद्र मीठी बन जाएगा और समुद्र में लहरियां नहीं रहेगी। लोग आनंद में समुद्र के किनारे नदी जैसे व्यवहार करते हैं, ऐसे व्यवहार करेंगे। और धरती पर स्वर्ग जैसा पवित्र जलवायु परिवर्तन होगा। 12 महीने तक क्या रहेगा? 12 महीने तक बसंत ऋतु बहेगा। हर महीने में फल फूल भरा रहेगा। 12 महीने आम फल फलेगा। 12 महीने सारे फल जो फलता है ना वो 12 महीने फलेगा। एक एकड़ जमीन में 1 लाख लोग भोजन करेंगे। 1 महीने में धान उगलेगा, गेहूं उगलेगा और सारा राजस्थान में अच्छी हरियाली बनेगा सत्ययुग में। सभी सुखी बन जाएंगे, किसी का पास रोग बीमारी व्याधि कुछ नहीं रहेगा। ऐसा समय आ रहा है। तो अच्युतानंद बोले जब जगन्नाथ क्षेत्र में दिव्य सिंह देव नाम के राजा बनेंगे तब मानो कलियुग का अंत हो जाएगा और बड़ा विनाशकारी समय आएगा। कौन बचेंगे? जो लोग त्रिकाल संध्या करेंगे, जो लोग माधव नाम भजन करेंगे, जो लोग भगवत महापुराण श्रीमद् भागवत महापुराण में भगवत गीता का बात नहीं कर रहा हूं, मैं श्रीमद् भागवत महापुराण का बात कर रहा हूं। शाकाहारी बन के त्रिकाल संध्या करना पड़ेगा। ब्राह्मण मुहूर्त पर उठ के त्रिकाल संध्या, मध्याह्न संध्या, सायं संध्या, 3 संध्या करना पड़ेगा। और 3 संध्या के साथ साथ भागवत जी महापुराण को ब्राह्मण मुहूर्त से रात 12 तक किसी समय 1 अध्याय पढ़ना पड़ेगा और निरंतर माधव नाम को भजन करना पड़ेगा। और माधव नाम भजन करने से क्या होगा? भगवान आदि विष्णु सनातन कल की भगवान का कृपा आपके ऊपर रहेगा। जब यहाँ गोलियां बरसेगा, मिसाइल बरसेगा, पंचवत का प्रलय होगा, तब माधव नाम भज के भक्त लोग रक्षा हो जाएंगे और तृतीय विश्व युद्ध के बाद सत्ययुग का आगमन होगा। जय श्री माधव। जल प्रलय, महामारी और भूकंप, अग्नि प्रलय, वर्ल्ड वार 3 और महाविनाश, ये तो एक दिन होना ही है। लेकिन इस सब से आप बच कैसे सकते हैं? सबसे पहले नॉनवेज खाना छोड़ दीजिए, अंडा भी नहीं खाना है और किसी भी तरह का नशा मत करिए और गलत काम मत कीजिए और सत्य, प्रेम, दया, क्षमा और शांति का आचरण कीजिए। और 3 चीज कीजिए। उसमें से सबसे पहला है त्रिकाल संध्या यानी त्रिसंध्या। उसको दिन में 3 बार करते हैं। जैसे सुबह में करते हैं ब्रह्म मुहूर्त में, सुबह 4 बजे से लेकर के 6 बजे के बीच में आप कभी भी कर सकते हैं। लेकिन आपको समय नहीं मिला तो समय आप आगे पीछे कर सकते हैं, आधा घंटा 1 घंटा पीछे कर सकते हैं। दोपहर में 11:30 बजे से लेकर के दिन का 1 बजे तक कर सकते हैं उसके बीच में। शाम को 5 बजे से लेकर के 6:30 बजे तक कर सकते हैं। दिन भर में 1 बार नहा के त्रिकाल संध्या जरूर करें। बाकी समय आप हाथ पैर मुंह धोकर भी कर सकते हैं और 3 बार आप श्री गंगे बोल करके स्टार्ट कर सकते हैं। जो दूसरा उपाय है वो है श्रीमद् भागवत महापुराण पठन। दिन में 1 अध्याय जरूर पढ़ें। दिन भर में 1 अध्याय जरूर पढ़ें। वो भी ना हो सके तो 1 पन्ना तो जरूर पढ़ें। अगर उतना भी समय नहीं है तो 1 श्लोक जरूर पढ़ें। तीसरा उपाय माधव नाम का जप करें।
करे, निरंतर करे, कोई भी काम करते हुए करे, हमेशा माधव नाम का जप करें। त्रिसंध्या का पीडीएफ, श्रीमद् भागवत महापुराण का पीडीएफ और भविष्य मल्लिका का फ्री ई बुक भविष्य मल्लिका पुराण, ये सब आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। भविष्य मल्लिका के बारे में अधिक जानकारी के लिए आप भविष्य मल्लिका के वेबसाइट पर संपर्क कर सकते हैं भविष्यमल्लिका.com। और अधिक जानकारी के लिए भी कल्कि अवतार ऑफिशियल चैनल को देख सकते हैं, जहां पर मल्लिका के बारे में खुलकर बातें रखी गई हैं, जहां पर आप लगभग 1000 जितना वीडियो आपको देखने को मिल जाएगा। और भी आपको अधिक जानकारी जानना है त्रिसंध्या के बारे में और कोई आपको सवाल है तो नीचे दिए गए नंबरों पर आप संपर्क कर सकते हैं।